100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य सत्यार्थ संदेश चैनल पर। और आज हमारे बीच में उपस्थित है पुनः जाना माना हुआ चेहरा, आर्य समाज की चेहरा और ऋषि दयानंद की शान, हम सबके आदरणीय, सम्माननीय, परम सम्माननीय और परम ऋषि दयानंद का कार्य कर रहे हैं। और हमसे आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं। हम सबको अपनी प्रेरणा और ज्ञान से हम सभी को अपना ज्ञान देते हैं और बड़े बड़े आर्य समाजों के जो भी आयोजन होते हैं उसको एक बड़े शिखर तक लेकर के जाते हैं, जिसमें जो महर्षि दयानंद की उस टूटी हुई कड़ी को पुनः पुनः जोड़ करके कड़ी दर कड़ी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को खंड खंड होने से बचा करके एक अखंड भारत की परिकल्पना और उसके मिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में शारदेय के माननीय महामंत्री जी बने आर्य जी, वो कहने से हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो सम्मान हम आपको दे, मान दे। तो आज हमने जो कार्यक्रम अभी किया था 29 और 30 मार्च को वाशी में, नवी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष जो पूर्ण हुए थे, उसकी स्थापना के कार्यक्रम के समापन पर आर्य पत्नी सभा मुंबई और समस्त आर्य समाजों ने और शारदेय सभा ने मिलकर के एक गौरव दिवस को यहाँ पर मनाने का जो निश्चय किया था, उस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से अलंकृत करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं माननीय विनय आर्य जी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हालांकि आपका समय बहुत कम है, आपकी फ्लाइट, आपको जाना भी है दिल्ली, पर एक 5 मिनट के लिए आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा और आगे की क्या रूपरेखा है। और हमने सुना है कि दिल्ली में भी कोई आप बड़ा कार्यक्रम अभी आप करने वाले हैं, उसकी जानकारी आप हमारे सभी व्यूअर्स को सत्यार्थ संदेश चैनल पर सर प्रदान कर दीजिए। सत्यार्थ संदेश चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। सबसे पहले तो मुंबई के सभी महानुभावों को, मुंबई के माफी चाहूंगा के सभी महानुभावों को बहुत आभार करूंगा, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से 150वें वर्ष का मुंबई में बहुत विशाल आयोजन किया। वास्तव में जब कार्यक्रम हो रहा होता है तो उसके पीछे कौन लोग कार्य कर रहे होते हैं, ये रिकॉग्निशन उस सम्मेलन में नहीं हो पाती, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को, विद्वानों को, सन्यासियों को, और बड़े बड़े अधिकारी को, राजनीतिक व्यक्तियों को महत्व तो देना ही होता है, जरूरी भी है। लेकिन जिन लोगों ने पीछे से काम किया है, जिनके कारण से सम्मेलन सफल होते हैं, उन लोगों को एक साथ बैठ करके एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के कार्य की प्रशंसा करना भी मुझे लगता है एक ऊर्जा के लिए बड़ा जरूरी है। तो मुंबई आर्य सभा ने आज जो यहाँ पर ये एक गौरव दिवस के रूप में आयोजन किया, जिसमें आज सारे वो परिवार, जिन्होंने, किसी ने भोजन व्यवस्था, किसी ने आवास व्यवस्था, किसी ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, मंच व्यवस्था, धन का संग्रह आदि सभी कार्यों को किया, जिसके कारण से ये सम्मेलन सफल हो सका मुंबई में। तो आज उस गौरव दिवस पर सभी साथियों का यहाँ पर मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आर्य पत्नी सभा मुंबई का, जिन्होंने ये सोच रखी कि हम अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को रिकॉग्नाइज करें। सभी पुरोहित वर्ग आया, आर्य समाज के पदाधिकारीगण आए, आर्य पत्नी सभा मुंबई के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने दान दिया था वे भी आज यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी किया और हम सब ने भी उनका आभार किया। कुल मिलाकर के ये अच्छा आयोजन है, उपयोगी आयोजन है, इससे ऊर्जा आती है, शक्ति बढ़ती है और आपस में जो स्नेह भाव कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए वो भी इससे बढ़ता है। तो इसके लिए तो ये आभार। दूसरी बात, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म जब टंकारा में हुआ था तो उसके 200 वर्ष गत वर्ष पूर्ण हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ दिल्ली से किया था 2 वर्षीय आयोजनों का, जिसमें आर्य समाज के 150 वर्ष और महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती। इन दोनों ही आयोजन साथ साथ जो चलते रहे लंबे समय से, पूरी दुनिया में आयोजन हुए, अमेरिका में हुए, मॉरिशस में हुए, सुरिनाम में हुए, गयाना में हुए, फिजी में हुए, मॉरिशस में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में अपने अपने आयोजन हुए। छोटे से छोटे आर्य समाज से लेके बड़ी बड़ी आर्य संस्थाओं, डीएवी कॉलेज, इन सभी में हुए। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी के पश्चात में जब टंकारा में राष्ट्रपति महोदया पधारी, देश के गृह मंत्री दिल्ली में पधारे, देश के रक्षा मंत्री दिल्ली में एक आयोजन में पधारे, देश के वित्त मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री मुंबई में पधारे, और ऐसे ही बाबा रामदेव और अनेक साधु सन्यासी, संत, विद्वान, कार्यकर्ता अलग अलग आयोजनों में आते रहे। अब सब जगह पर अपने आयोजन लगभग क्षेत्रीय पूर्ण हो चुके हैं और एक पूर्ण आहुति के रूप में एक विशालतम आयोजन शारदेय सभा ने जो योजना बनाई थी उस वो पूर्ण होने की तरफ बढ़ रही है। 2023 में शुरू हुए आयोजन 2025 के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन सार्ध शताब्दी समारोह, जो कि आर्य समाज के गौरव का प्रतीक होगा,
एक वो संस्था जिसने भारत को परिवर्तन दिया, एक वो संस्था जिसने भारत को परिवर्तन की सोच दी, और सोच नहीं दी, उसको पूरा किया अपने बलिदान से। ऐसे बलिदानियों का पर्व, ऐसे बलिदानियों को स्मरण, जिन्होंने 150 साल में 10,000 से बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी देश के अंदर। ऐसे दानदाताओं का स्मरण, जिन्होंने अपने तन मन धन से दान देकर के इसको खड़ा किया। ऐसे सन्यासियों का, विद्वानों का, कार्यकर्ताओं का, भजनोपदेशकों का, प्रवचनकर्ताओं का, लेखकों का, प्रकाशकों का, इन सभी के स्मरण करने का ये हम सबके अवसर है, जिनके कारण से आर्य समाज एक बहुत बड़ी चिंतन धारा के रूप में आज स्थापित है पूरे देश और दुनिया के अंदर, अपनी एक अलग पहचान को लेकर के। बड़ी बात है कि 150 वर्ष में आर्य समाज ने अपनी पहचान को खोया नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आए। उस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अंग्रेजों को भगाना आर्य समाज का मुख्य ध्येय था, वो पूरा हुआ। अब उसके पश्चात कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को भगाना, उसमें आर्य समाज आज सफल है। अगर लोग कहते हैं कि आर्य समाज ने क्या किया, तो उनको बहुत छोटी छोटी बातों को देख लेना चाहिए आराम से। अगर आज अपन भी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, समझ लेना कि आर्य समाज की सफलता है। अगर आज अपन भी बेटियों को ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं, समझ लेना आर्य समाज की सफलता है। अगर आज आप सब लोग मिलकर के एक दूसरे के अभिवादन में नमस्ते का उपयोग करते हैं, समझना आर्य समाज की सफलता है। दुर्भाग्य से परिवारों में किसी कोई बेटी विधवा हो जाए और उसके पुनर्विवाह के लिए 100 लोग वकालत करें, समझना यही आर्य समाज की सफलता है। समुद्र पार जाना अवैध कर दिया गया था, जो जाता था उसको धर्म से बाहर निकाल दिया जाता था। आज दुनिया में बड़े बड़ा सनातन धर्म के हमारे बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर समुद्र पार की यात्राएं कर रहे हैं हवाई जहाजों में जाकर के। ये सफलता है तो आर्य समाज की है। अगर बेटियां आज वेद मंत्रों का पाठ कर रही है स्थान स्थान पर, ये सफलता नहीं तो आर्य समाज की और क्या है। आर्य समाज ने जो कुछ किया, जो कुछ दिया, वो अपने आप में अद्भुत है। 150वें वर्ष पर हम उन सभी चीजों को याद करेंगे, और समय के साथ कुछ कमियां भी आ जाती हैं, उनको भी चिंतन करेंगे, जो आगे आने वाले समय में हमें और ज्यादा मजबूती दे सकें। इन सभी चीजों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 9, 10, 11, 12 अक्टूबर, दोबारा से 9, 10, 11, 12 अक्टूबर नई दिल्ली में विशालतम स्तर पर होगा। पूरी दुनिया से हजारों की संख्या में और पूरे भारत से लाखों की संख्या में लोगों का वहां पर आगमन होगा। बड़े उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आगामी सदी की तैयारी और पिछली सदी को स्मरण। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में कोई ऐसा ना रहे जो अपने परिवार को छोड़कर वहां, छोटे से छोटे बच्चे को और परिवार के बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर के आइए। सब सुख सुविधाएं देने का पूर्ण प्रयास होगा, ताकि हम एक अच्छे वातावरण में अच्छा चिंतन कर सकें। और मुंबई के लोगों से जो मेरी इस बात को सुने, सारे देश ने आकर के यहाँ पे आयोजन किया, आप लोगों ने बड़ी ऊर्जा से उस आयोजन को सफल किया। अब वो ऊर्जा कहीं बढ़ चुकी है जो इस गौरव समारोह में दिखी है। अब ये जो बढ़ी हुई ऊर्जा है, इसका पूरा उपयोग हमारे जो आचार्य जी जो इस समय इस वीडियो को बनाने वाले हैं, मैं उनसे भी विशेष कहूंगा कि आपकी जो ऊर्जा है, जो बढ़ चुकी है, उत्साह, अनुभव, दोनों का पूर्ण उपयोग दिल्ली के होने वाले वो दिल्ली का समारोह नहीं है, दिल्ली में हो रहा है समारोह, वो पूरी दुनिया के आर्य समाज का है, सार्वदेशिक आर्य सभा का है। और इस अवसर पर अब बनी हुई ज्ञान ज्योति आयोजन समिति का है, और देश की और दुनिया की सभी आर्य समाजों का, सभी आर्यजनों का है। तो मैं फिर निवेदन कर दूं, इस कार्यक्रम का मुख्य थीम परिवार, आर्य परिवार, मेरा परिवार, आर्य परिवार, यानी अपने परिवार के एक एक सदस्य को, उनकी सभी भागीदारी वहां होगी, किसी ना किसी रूप में होगी, किसी की कहीं पर, किसी की कहीं पर, किसी की कहीं पर। तो इस भागीदारी के विशालतम आयोजन में, सदी के विशालतम आयोजन में आप सब सादर आमंत्रित है। अभी से तैयारी कीजिए, पूरे उत्साह के साथ। गाड़ी से आइए, बसों से आइए, रेल से आइए, हवाई जहाज से आइए, पैदल यात्रा करके आइए, मोटरसाइकिलों की यात्रा बनाइए, कारों की यात्रा बनाइए, पर आइए। पर इन शब्दों के साथ में मैं आमंत्रण भी देता हूँ। और मुंबई के जो आज सैकड़ों लोग परिवार यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े उत्साह से, ऊर्जा के साथ में, उनको मैं मतलब उत्साह उनका देखने को बनता है। 29-30 मार्च को हुआ, 2 महीने से ज्यादा हो चुका समय, लेकिन वो उत्साह निरंतरता से बना हुआ, और ये उत्साह जो है आने वाले समय में मुंबई की आर्य समाज को और उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल निरंतर उन्नति करे, अच्छे से अच्छी चीजें आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंचती रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे हमारे बीच में माननीय बेनियार जी को सत्यार्थ संदेश पर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है
कि जो खुद इतने बड़े चैनल को और आर्य समाज को गति दे रहे हैं, वो हम जैसे एक छोटे चैनल वाले को भी वो अपने बराबर का सम्मान देते हैं, मान देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो इस गौरव के दिन पर मैंने भी आज एक गौरव को प्राप्त किया है सर, कि आपने हमारे मान को और गौरव को बढ़ाया है। इसी तरह से आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा हमारे चैनल को, सत्यार्थ संदेश को और हमको भी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती रहे। तो आप लोगों ने कार्यक्रम की जानकारी ली और आर्य समाज ने क्या किया, क्या पाया, ये भी जानकारी आपको दी। समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे इसी चैनल पर एक किसी नए महान विभूतियों और चेहरों के साथ। तो पुनः मैं आप सभी का साथ देश से आए हुए सभी माननीय अधिकारियों का हृदय से सम्मान करता हूं, जो समय के अभाव में ना आ सके उनका भी सम्मान करते हैं। और जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, माननीय प्रधान जी और माननीय मंत्री जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई की तरफ से, आर्य पुरोहित सभा की तरफ से, आर्यवीर दल मुंबई की तरफ से एवं हम सभी की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।